हेलो गाइस, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा अ बेडेड मैन। राजा जब घूमा तो राजा ने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। रनिंग टूवर्ड्स देम, जो कि भाग रहा था उनके सामने, भागता हुआ आ रहा था। रनिंग में होता है दौड़ना, टूवर्ड्स में तो होता है आगे, देम मतलब उनके। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपने हाथ को अपने पेट पर रखा हुआ था, स्टमक पर। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि ब्लड बह रहा था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि राजा जब घूमा तो उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा जो कि उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, और उसने अपने एक हाथ को अपने स्टमक पर रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो अब मैं अब स्टार्ट करता हूँ आगे। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। और जब राजा वो राजा के पास पहुंचा तो क्या हुआ वो वहाँ पर ग्राउंड पर नीचे गिर गया। फेल में होता है गिरना, ग्राउंड मतलब मैदान पर। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथ, तो राजा और हर्मिट ने उसके आदमी के क्लोथ्स को रिमूव किया, निकाल दिया। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने एक बड़ा सा घाव पाया। क्या देखा? उसके स्टमक पर। वाउंड में होता है घाव, स्टमक मतलब होता है पेट, फाउंड में होता है पाना, लार्ज में बड़ा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसको साफ किया और उसको कवर कर दिया विद हिज हैंडकरचिफ, उस पट्टी से या रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो रुकना शुरू नहीं हुआ, मतलब कि वो रुका नहीं, वो चलता ही रहा, ऐसे फ्लोइंग करता रहा। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा उसको पट्टी को चेंज करता है, रिपीट करता रहा जब तक कि वो ब्लड रुका नहीं फ्लोइंग करना। ठीक है, यहाँ तक अब हमने देखा कि जैसे एक आदमी आता है दाढ़ी वाला राजा और हर्मिट के पास, और वे आके क्या वहाँ पर गिर जाता है उनके पास। फिर क्या कहते हैं वो हर्मिट और राजा होता है तो उसको लेके जाते हैं, फिर वो उसके कपड़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या जो राजा होता है फिर उसको पट्टी करता है, उसको कवर कर देता है, पट्टी बांधता है जैसे कि रुमाल टाइप का। पर क्या कहते हैं वो जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है, वो बहता ही रहता है। फिर क्या राजा क्या करता है कि फिर वो उसको पट्टी को रीड्रेस करता है, पट्टी बांधता रहता है तब तक कि जब तक वो ब्लड रुका ना हो। ठीक है, जब तक वो ब्लड रुकता नहीं है। ठीक है, और ठीक है अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया और कुछ पूछा। बेटर मीन्स अच्छा, फेल्ट मतलब महसूस करना, आस्क मतलब पूछा, समथिंग मतलब कुछ, टू ड्रिंक कि कुछ पानी मिलेगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इन इट टू हिम, तो राजा एक फ्रेश वाटर लेके आया, गेव में से होता देना और उसको दिया। ठीक है, ब्राउट मतलब लाना, फ्रेश मतलब ताज़ा पानी। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। ठीक है, जो इस टाइम पे क्या था, जो सन था वो सेट होने वाला, वो छिपने वाला था और हवा बिल्कुल कूल चल रही थी, फ्रेश ठंडी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और राजा ने हर्मिट की हेल्प करी उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाने की। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको लिटा दिया बेड पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस मैन ने अपनी आंखें बंद करी। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग जो राजा था ट्राइड बाय हिज वॉक, तो उसने ट्राइड किया चलना। एंड द वर्क ही हैड डन, और उसने फिर अपने कार्य को ख़त्म किया। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फिर लेट गया कहाँ? फर्श पर। फ्लोर में सोता है फर्श, डाउन मतलब नीचे। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वह उस रात सो गया वहीं पर। ठीक है, When he awoke it, जब वह उठा तो it was several minutes, कुछ मिनट्स बाद, तो before he could remember, और उसे याद था। before में से होता है पहले, remember में से होता है याद, उसे याद था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस पे एक बार इसको देख लेते हैं इसके सबमिट टाइप के।
ठीक है। तो कि वो ये जो मैन होता है वो फिर अच्छा महसूस करता है और फिर वह कुछ बोलता है कि राजा को कि कुछ मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ। तो फिर राजा उसके लिए पानी लेके आता है, ताज़ा पानी, ठीक है। और जब सन छिपने वाला होता है और हवा बिल्कुल ठंडी होती है और हर्मिट राजा की हेल्प करता है, वो हर्मिट और राजा हेल्प करते हैं और फिर उसका कहा उस घायल व्यक्ति को घर में उस हट के अंदर ले जाते हैं और उसको उस बेड पर लेटाते हैं। फिर वो होता है मैन, वो शांति से वहाँ पे सो जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर राजा अपना काम पूरा करता है, फिर वो वापस उस फर्श पे जाकर सो जाता है। फिर वो सोने के बाद फिर जब उठता है तो उसको याद होता है, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक बेरिड मैन है, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, और ये किंग है और ये हर्मिट है, ठीक है। यहाँ पे उसको इसका एक तरह से इलाज कर रहे हैं, ठीक है। सो वाउंड्स को ठीक कर रहे हैं जो स्टमक पर है, ठीक। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बेरिड मैन, वो वेयर मैन कि वह कहाँ है जो कि स्ट्रेंज है, मतलब विचित्र दाढ़ी वाला आदमी है। लेइंग ऑन द बेड, जो कि लेटा था कहाँ पर, बेड पर। फॉरगिव मी, माफ़ कीजिए, सेड द बेरिड मैन इन अ वीक वॉइस, उसने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए महाराज, उसने छोटे से एक वीकनेस कमजोर आवाज में कहा। When he saw that the king was awoke, जब उसने देखा कि जब वो जो राजा तब उठा, तो I did not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive, और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, you for, तुम, said the king, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम मुझसे ये सबक क्यों मांग रहे हो। You don't know me, तुम नहीं जानते मुझे, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। enemy में होता है शत्रु। of yours who swear revenge on you, और मैं कसम खा के आया था कि मैं तुमसे बदला लूँगा। because, क्योंकि you put my brother to death, कि तुमने मेरे ब्रदर को मौत के घात उतार दिया था। and seized, और सीज कर दी थी my properties को, ठीक है। I know you had gone alone to see that hermit, कि मैंने देखा था, कि मैं जानता था कि तुम अकेले hermit के पास जाओगे थे। and I made up my mind to kill you, और मैंने अपने माइंड में फिर बना लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। on your way home, जब तुम घर जाओगे रास्ते से। तो but the day passed and you did not रिटर्न, लेकिन तुम कुछ दिनों तक नहीं गुजरे, मतलब वापसी नहीं आए। रिटर्न मतलब वापसी। तो सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने छोड़ दिया अपने उस छिपे हुए स्थान को। एंड आई कम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और जब मैं आया कि तुम्हारे जो बॉडीगार्ड थे, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। मी एंड वॉन्डेड मी, और मुझे घायल कर दिया। मी आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, और मैं उनसे बचकर भाग गया। फ्रॉम मतलब इसका मतलब बचकर। बट आई शुड हैव डाइड इफ, तो मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, अगर तुम मेरे घाव को ड्रेस नहीं करते, पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारूं। बट एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान को बचाया। तो नाउ इफ़ आई लाइव, और अब लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए जीऊँगा। तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं तुम्हारा अब लंबे समय तक एक सर्वेंट बनकर रहूँगा। सर्वेंट एंड विल ऑर्डर, और तुम्हारा ऑर्डर मानूंगा। माई सन्स टू डू द सेम, और सेम ही मेरे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, ठीक है। यह क्या होता है फिर वो कहता है, जो आदमी होता है कि वो कहते हैं, वो उनसे क्षमा मांगता है, एक छोटी सभा में बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, की क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। बट वो जो राजा होता है वो कहता है मैं तो बट तुम्हें नहीं जानता, क्यों। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जानता क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था, और तुमने मेरी जो प्रॉपर्टी वो भी सील कर दी थी, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था। लेकिन बट मुझे पता था कि तुम
हरमिट के घर पे वहाँ हट पे गए हो और वापस तुम आओगे, तो मैं अपने एक प्लेस पर छुपा हुआ था, बट क्या हुआ तुम कुछ दिनों तक वहाँ से वापस नहीं आए। तो फिर मैं वहाँ से अपने जो हाइडिंग प्लेस था मैंने उसको छोड़ दिया, और जब मैं जा रहा था तो तब तुम्हारे उस बॉडीगार्ड ने मेरे को पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। और फिर मैं भागता हुआ इधर तुम्हारे पास आया, तो तब तुमने मेरे वाउंड को साफ किया और उसको ठीक किया, और वरना तो मैं मर ही जाता अगर तुम इसको मेरे वाउंड को ठीक ना करते। तो इसलिए मैं अब तुम्हारे पूरे जितनी मेरी लाइफ है वो मैं अब तुम्हारे लिए काम करूँगा, और सेम मेरे बच्चे भी आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा, और मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।